वत्सल भगवान की जय। बागों से कलियां चुन चुनकर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, मस्तक पर मलिया गिरिचंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार, ये जो दरबार यहाँ पर सजा है, ऐसे ही आप लोग बसंत विहार वासी ऐसे ही सजाते रहो, ऐसे ही श्रृंगार करते रहो, ऐसे ही आनंद लेते रहो। यही ठाकुर से प्रार्थना की गई है इस भजन में। काले नालवेन राजन से राम कृष्ण गोकुले। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मैया यशोदा अपने लल्लाओं का सुंदर सुंदर श्रृंगार रोज करती गई और अब कृष्ण बलराम नंद भवन से बाहर भी जाने लगे, सुंदर सुंदर लीला करने लगे। और आज कन्हैया ने एक मंडली बना दी। छोटे छोटे बच्चे उस मंडली में भर्ती हो गए। मंडली का नाम भी रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। कन्हैया हमारी ये मंडली क्या करेगी? का दूध दही माखन की चोरी करेगी। कन्हैया ये दूध दही माखन की चोरी करना तो पाप होता है। इस दूध दही माखन पर हमारा अधिकार है और अधिकार को पहली बार तो मांग करके लेना चाहिए कि भैया ये मेरा अधिकार है, मुझे दो। और सामने वाला ना दे तो छीन करके लेना चाहिए और न मिले तो चोरी कर लेना चाहिए। इस दूध दही माखन पर हमारा अधिकार है। और हमारे मैया बाबा बेच करके आते हैं मथुरा, और मथुरा में राक्षस हो रहे हैं। पहलवान उस समय पर कंस, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, सट्टासुर, त्रिनावट, बड़े बड़े राक्षस रहा करते थे वहां। और दूध दही माखन खा करके महाराज बड़े पहलवान हो रहे थे। अब इन राक्षसों को कैसे खत्म किया जाए, मथुरा को पावन कैसे बनाया जाए, पवित्र कैसे बनाया जाए, निर्मल कैसे बनाया जाए, मथुरा वासी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए। तो सबसे पहले राक्षसों का अंत करना है। और राक्षसों का अंत तभी होगा जब इनका बल घटेगा और ब्रजवासियों का बल बढ़ेगा। तो सबसे पहले दूध दही माखन की सप्लाई रोकनी है, राक्षसों तक नहीं पहुंचाना है। और हम प्यार से कहेंगे तो मैया बाबा मानेंगे नहीं, छीनने की हमारे में हिम्मत नहीं क्योंकि बच्चे हैं, तो चोरी करके हम लेंगे। और कन्हैया ने यहां पर माखन चोरी लीला करनी प्रारंभ कर दी। सुखदेव मुनि कहते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वादधिपयः कल्पिते स्तेन योगे मरकान् भोक्ष्यन् निभजति सजेन नीति भाण्डं विनद्ति द्रव्यालाभेश गृहगृहीतो याति पक्रोश्यतोका वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात। ब्रज की गोपिकाएं उल्हाना लेकर के आती है मैया यशोदा के पास। हे यशोदा बहन सुन इधर, या तो तू इस ब्रज मंडल में रहे या हमें रहने दे, या तो हम छोड़ करके जा रही है तू छोड़ करके जा। तो क्या हो गया बहन? का तेरा लल्ला इतना उद्यमी हो गया है, सभी ब्रज के ग्वालों को इसने बिगाड़ दिया है। असमय पर हमारे घरों में घुसता है, ग्वालों को लेकर के आता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी लेते हैं और फिर घर में गारी खानी पड़ती है। हमारे घरों में घुसता है, हमारा दूध ही माखन चुराता है और चुरा चुरा करके खुद भी खाता है, गोप बालकों को खिलाता है, बंदरों को खिलाता है, पक्षियों को खिलाता है। और जब सबका पेट भर जाता है तो सूंघ करके कहता छी बासी है और भांडम भिनकती ही हमारे माट मटके फोड़ देता है। ऐसा उद्यमी तेरा लल्ला हो गया है। मैया कहती है कि रंगे हाथों पकड़ो तो मैं मानूं, मेरे घर में दूध दही माखन की कमी थोड़ी ना है। 9 लाख गैया है मेरे घर में, दूध दही माखन की नदियां बहती हैं, तो फिर मेरा लल्ला तुम्हारे घर में चोरी क्यों करेगा भैया? कोई रंगे हाथ पकड़ो।
तो एक गोपी प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया मेरे घर आएगा और मैं कन्हैया को पकड़ूंगी। ये प्रतीक्षा कर रही थी। कन्हैया ने इसका मनोरथ पूर्ण करने का मन में संकल्प लिया। बाल बालों को लेकर के चल पड़े कन्हैया। ये इसने देखा कन्हैया आए हैं अपने मंडली के साथ, टोली के साथ। ये छुप गई कि मैं देखूंगी कि कैसे चुराता है दूध दही माखन। कन्हैया भीतर आए, जानते सब थे, देख करके देखा कर दिया, जान करके अनजान बन गए। वो बालकों से कहा ढूंढो कहाँ रखी हुई माट मटकियां दूध दही माखन की। का कहीं नहीं है, देखा लो ऊपर शीके पे लटकी पड़ी है, कैसे निकालेंगे। 5-10 गोप नीचे खड़े हो जाओ, 2-4 ऊपर चढ़ जाओ। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। नीचे मधुमंगल कहता है कन्हैया अकेले अकेले सब खा जाओगे, का भी दिए देता हूँ। कन्हैया ने जैसे ही मटकी फोड़ी दूध दही माखन भी कर गया। ये गोपी को गुस्सा आ गया, मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी तुमने। भागी भागी आई, सारे गोप बालक महाराज भाग गए। कन्हैया का इसने हाथ पकड़ लिया, कहा आज मैं तुझे यही बांधूंगी, तेरी मैया को लेकर के आऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे तेरे लल्ला ने हमारे मारे मटकी फोड़ दी। अब ये कन्हैया को बांध रही थी, कन्हैया नहीं बंध रहे थे, बंधन में आ ही नहीं रहे थे। कन्हैया ने कहा भाभी जी तुमको बांधना नहीं आता है, मैं सिखाता हूं कैसे बांधा जाता है। ये कन्हैया की मीठी मीठी बातों में आ गई और इसने कन्हैया के हाथ में रस्सी दे दी। कन्हैया ने कहा भाभी जी खड़ी हो जाओ, ये पहला लपेटा, ये दूसरा लपेटा, तीसरा लपेटा, हाथ पीछे करो, पहली गांठ दूसरी गांठ और ये पक्की वाली गांठ जरूर मारनी है। अच्छा कन्हैया आ गया मुझे बांधना, अब खोल। कहा भाभी जी एक बात बताना भूल गया कि मुझे तो केवल बांधना आता, खोलना तो आता ही नहीं। और कन्हैया यहाँ से 9-2-11 हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही एक गोपी प्रतीक्षा कर रही थी बहुत दिनों से कि कन्हैया हमारे घर आएंगे, मैं पकड़ूंगी। कन्हैया गए, कन्हैया ने पूरी लीला की। जब इसकी मटकी फोड़ी हुई माखन की तो इसको गुस्सा आया, इसने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कहा तुझे मैं बांधूंगी नहीं, तू मुझे बांध करके चले जाएगा, तुझे तो तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगा। वो पिछली गोपी की तरह गलती नहीं करूंगी मैं। और इसने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, एक हाथ लंबा घूंघट इसके साथ। पहले ब्रज की गोपिकाएं घूंघट रखा करती थी हमारे मथुरा से मैया बहन। आज भी बहुत सारे गांव हैं ब्रजमंडल में जहां पर माताएं बहनें घूंघट रखती हैं आज भी। अब घूंघट सा एक हाथ लंबा है। अब इसने कन्हैया ने सोचा कि मैया बहुत डांट लगाएगी, बहुत मार लगाएगी। क्या भाभी जी छोड़ दो, भाभी जी छोड़ दो। कहां छोड़ने वाली गोपी, पहली बार तो कन्हैया का हाथ पकड़ा इसने जीवन में, पहली बार कन्हैया को पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, कैसे छोड़ो। कन्हैया ने कहा भाभी जी काम करो, ये दर्द हो रहा है, साथ में पीड़ा हो रही है, दुख रहा है, तुम दूसरा हाथ पकड़ लो। अभी कन्हैया की मीठी मीठी बातों में आ गई। और कन्हैया की मंडली का सदस्य था इसका देवर, इस गोपी का देवर। कन्हैया ने इशारा किया और अदला बदली में अपना हाथ तो छुड़ा दिया, इसके देवर का हाथ इसको पकड़ा दिया। अब ये तो हल्ला मचाते हुए जा रही है, मैंने कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया पहले ही भाग करके घर में आ गए। मैया मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। मैया ने कहा सो जा लल्ला। कन्हैया सो गया। और जैसे ये गोपी आई, हे नंदरानी यशोदा बाहर आ, देख तेरे लल्ला को पकड़ के लाई, तेरे कन्हैया को पकड़ करके लाई, रंगे हाथ में पकड़ा है। मैया कहती है मेरा लल्ला तो यहाँ सो रहा है, दूसरा कहां से आ गया। मैया बाहर आई, जोर जोर से हंसने लगी, हे गोपी जरा घूंघट उठा। इसने घूंघट उठाया तो देवर का हाथ हाथ में देखा तो रोने लगी, ये कैसे हो गया। बहन पकड़ा तो तेरे लल्ला को ही था, तेरे कन्हैया को ही था, ये देवर कहां से बन गया। इधर कन्हैया आंख मलते बारे मैया का बात भाई, हे लल्ला देख देवर का हाथ पकड़ करके कह रही है कि कन्हैया को पकड़ करके लाई हूं। हे मैया मैंने तुझे पहले ही बताया था कि गोपिकाएं तेरे से जलन करती है, ईर्ष्या करती है, बुढ़ापे में मुझ जैसा लल्ला तुझे जो मिला है, ये चाहती है तो मुझे डांटे फटकारे और मैं तुझे छोड़ करके भाग जाऊं। मैया कहती है लल्ला कह तो तू सही रहा है, बता दो तू सही रहा है। देखिए बच्चे कितना भी शैतानी करके आ जाए और बड़े भोलेपन से माँ को पटाए तो माताएं पकड़ने में आ जाती हैं। माताएं कहते बेटा तू सही हो, बिगड़ा हुआ पड़ोसन का बच्चा है, उसी ने तुझे बिगाड़ रखा है। अपने बच्चे को सत्यवादी हरिश्चंद्र समझती प्रत्येक माताएं, होता कि नहीं होता। तू तो मेरा जो है कन्हैया है, तू तो मेरा लल्ला है। अब नंदरानी यशोदा उसको कह रही
बहुत सियाणी बन रही है? तो क्या सोच रही, बुढ़ापे में मुझे दिखाई नहीं देता, अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी मैं? कन्हैया इधर उंगली दिखा रहे हैं। बहुत तेज बन रही थी, कन्हैया को पकड़ लिया। अब की बार तो देवर का ही हाथ पकड़ाया है, ज्यादा तेज बनी तो किसी दिन ससुर का हाथ पकड़ा दूंगा। ब्रज के सभी ब्रजवासी कहते हैं ये तो गोपी पागल हो गई है। जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं हैं सब कृष्ण के लिए पागल हैं। मेरे गुरुदेव बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज कहा करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, कई बार बताया कि ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर रह जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, सच्चा तो पागल एक ही है, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। इस दुनिया में सब पागल है, कोई बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए है। परंतु एक पागल ऐसा है जो केवल गोविंद के लिए, गोविंद मिल जाए, मेरा ठाकुर मिल जाए, मेरा कन्हैया मुझे मिल जाए। इन सब पागलों में कौन सच्चा पागल है? जो गोविंद के लिए। पागल का उल्टा करो क्या बनता है? लग पा। किसान खेती में लगता है तो फसल को पाता है, विद्यार्थी पढ़ाई में लगता है तो सुंदर रिजल्ट को पाता है, माताएं रसोई में लगती है सुंदर पकवान को पाती हैं, ऐसे ही भक्त भक्ति में लगता है तो भगवान को पा लेता है। पहले लगना पड़ता है तब कन्हैया मिलता है। ध्यान देना, कृष्ण की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं। आज मेरे कन्हैया ने तो माटी खा ली, दाऊ भैया ने शिकायत लगा दी, हे मैया तेरे कृष्ण ने माटी खाई है, तेरे लल्ला ने माटी खाई है। मैया भागी भागी आई, हे कन्हैया उन्हें माटी खाई? कन्हैया कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्बा शर्वे मिथ्या विशंसिना। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है, खोल अपना मुंह। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला तो ब्रह्मांड दर्शन अपनी मैया को अपने मुख में कराए, दो बार, एक बार पहलवान करते हुए और एक बार माटी जब खाई, दो बार ब्रह्मांड दर्शन। अब की बार क्या कराया? कहा मैया ये ब्रज की साधारण माटी नहीं है, ब्रज की रज है, ब्रज की प्रसादी है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी विलकाय, और मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। पड़े रहे हाँ गैल में साधु संत कट जाए, और उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज है जो मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। जो भी वृंदावन आता है, ब्रज मंडल में जाता है और उस रज को अपने मस्तक पर लगाता है, अपने मुख में डालता है, वे मुक्त हो जाता है। पर बहुत सारे भक्त हैं जो वृंदावन जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते। उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कन्हैया कहते हैं सब मेरे पेट में है, सारे ब्रह्मांड मेरे पेट में है, उन सबको मुझे मुक्त करना है, मेरे भीतर जो सब है। तो कन्हैया उस रज को अपने मुख में डाल करके अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं और अपने समस्त भक्तों को जो है मुक्त कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम भक्तवत्सल है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनि कर्मंतर्युक्तासो निर्ममंत्र स्वयं दधी। आज भैया यशोदा स्वयं दही मिलो रही है, कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन तैयार कर रही है, और कन्हैया ने मखानी पकड़ ली। कहा मैया भूख लगी है, ताजा माखन दूंगी ना? कहा नहीं मैया मुझे बासी नहीं, ताजा माखन। अच्छा मैया ये बताओ दूध प्यारा लगे कि पूत प्यारा लगे? क्या लगता तुम्हें, दूध प्यारा कि पूत प्यारा? हर कोई माँ कहेगी मुझे अपना पूत प्यारा लगता है, परंतु इधर चूल्हे में रखा हुआ दूध को फान लेकर के घिरने लग गया और मैया दूध को बचाने के लिए भाग गई। मैया का तो भाव था कि भाई जब पूत से प्यार है, पूत के लिए तो दूध है।
और वो दूध गिर रहा है। तो मैया दूध को बचाने के लिए भागी। कन्हैया ने कहा अच्छा मैया, अभी तो कह रही थी दूध से प्यार है और दूध से प्यार निकल आया। कन्हैया ने आज अपने घर के ही माट मटके फोड़ दिए। मैया ने कहा कन्हैया आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अभी तक तो मैं सोचती थी कि मेरा कन्हैया हरिश्चंद्र है, सबसे सुधरा हुआ है। आज पता चला तो सब। देखिए माताओं को कब लगता है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया? जब अपने घर में ही महाराज उधम करता है, अपने घर का ही नुकसान कर देता है। और जब तक बाहर नुकसान करता आता है तब तक माताएं कहते नहीं 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 ये बिगड़ नहीं सकता है, ये नहीं बिगड़ सकता है। अब अपने घर के जब माट मटके फोड़ गए तो मैया को पता चल गया कि ये बहुत बिगड़ा हुआ है। मैया ने कहा तुझे तो मैं ऊखल में बांधूंगी। और मैया ने ऊखल में बांधा और कन्हैया ने उस ऊखल को घसीटा और यमलार्जुन के वृक्ष थे नल कुंवर मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र वृक्ष योनि में कैसे आए पता है? एक बार स्नान कर रहे थे, नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कहा जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जड़ हो। तब इन्होंने क्षमा मांगी। तब नारद जी ने कहा द्वापर के अंत में कृष्ण आएंगे और उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। नल कुंवर मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्षों के रूप में थे। दोनों वृक्ष इस प्रकार से एक ही जगह से निकले हुए थे। कन्हैया पार हो गए, ऊखल फंस गई, कन्हैया ने झटका मारा और दोनों वृक्ष उखड़ गए। और वृक्ष योनि से नल कुंवर मणिग्रीव साक्षात नारायण का स्वरूप पाकर के भगवान के लोक चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैया दौड़ी दौड़ी आई, जब वृक्ष गिरने का शब्द सुना कन्हैया को खोल करके हृदय से लगाया। आज सुखदेव मुनि कहते हैं एक फल बेचने वाली आई है। फल विक्रयणीतस्य धान्यम करद्वयम। जब फल बेचने वाली आई, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। धान्यम करद्वयम, अपने दोनों हाथों में छोटे छोटे कुंडलियों में धान लेकर के आए। पहले ये परंपरा थी, आज तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है, पैसा दो और फल ले लो। पहले पैसे का अभाव था, धान्य दे करके, अनाज दे करके फल इत्यादि ले लिया जाता था। आप लोगों को बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद होगा, मुझे अपने बचपन का याद है हल्का फुल्का। वो दिन हमने भी देखा है, कोई फल बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला आता था। तो महाराज यहाँ पर कन्हैया अपनी छोटी छोटी अंजलियों में धान लेकर के आ गए। का गोपी ये फल मुझे दे दे। का अंजलि में तो तुम्हारे धान है, कैसे फल दूं? कन्हैया ने उसकी टोकरी में झाड़ दी। जितना भी कन्हैया के हाथ में छोटी छोटी अंजलियां। अब कन्हैया ने जैसे हाथ आगे किया तो इस गोपी ने, इस फल बेचने वाली ने पहले अंगूर रखा, छोटा हाथ है, वो अंगूर समा गया। का इससे काम नहीं चलेगा, सेब रख दो, सेब भी आ गया। फिर और बड़ा मारा, संतरा रख दिया, संतरा भी आ गया, अनानास आ गया। जितने भी फल थे महाराज सारे, पूरी टोकरी कन्हैया के हाथ में समा गई। और कन्हैया भीतर, इसने टोकरी को ढका और जैसे अपने घर आई और जैसे टोकरी में से चादर हटाई तो हीरे जवाहरात भरे हुए दिखते। अब महाराज कृष्ण कृपा से इसने हीरे जवाहरात तो पा लिए, ये अपने आप को बड़ा धन्य मान गई। परंतु इसने एक भी हीरा जवाहरात अपने लिए नहीं रखा, वो सारे ब्रजमंडल में बांट जाए। कृष्ण की प्रसादी है। और कृष्ण दीवानी बन करके कृष्ण का गुणगान करने लग गई। और आज नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर दिया। कहा चलिए आज हम अब जो है वृंदावन चलेंगे। गोकुल में कंस के द्वारा राक्षस आ रहे हैं, उत्पात हो रहा है, हम वृंदावन चलते हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, जैसे सुना वृंदावन हम जा रहे हैं। वृंदावन किसे कहते पता है आपको? वृंदाया तुलसिया वनमित वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी के वन को। वृंदाया तुलसिया वनम राधाया भक्ति सहितो यत्र तत्र वृंदावनम। जहाँ तुलसी का वन हो, राधा नाम हो, राधा रानी हो और भक्ति महारानी हो, उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन धाम को वास भरो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। और जहाँ जन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन कह रजधानी। चार
चारों ही वेद बखानी करे संत मुनि जिनके मन मानी। और जमुना जब नूतन तारती है भव तारती है श्री राधिका रानी, भव तारती है श्री राधिका रानी, भव तारती है श्री राधिका रानी। वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी के बगैर, तुलसी दल के बगैर मेरे प्रभु कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आपको आगे कथा में बताऊंगा, क्योंकि एकादशी द्वादशी को तुलसी शालिग्राम का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। मैं बताऊंगा आपको कल परसों क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तुलसी का महत्व मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्यों किस लिए ये सब मैं आपको बताऊंगा। और जिसकी जानने की इच्छा होगी वो रोज कथा में आएगा, क्योंकि 2 दिन की कथा है, कल और परसों। कल रुक्मणी विवाह है, परसों सुदामा चरित्र है, परसों तुलसी विवाह और यज्ञ हवन है यहाँ पर। तो जिसको जानना है वो 3 दिन आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तुलसी महारानी की। बिना तुलसी के मेरे प्रभु कुछ भी स्वीकार नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं। जैसे सुना मैं वृंदावन जाएंगे, कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और सारे के सारे तैयारी करने लगे और सब वृंदावन को चलने लगे। कौन कौन वृंदावन चलेगा? सब चलेंगे। चलिए अभी मन से वृंदावन चलते हैं। अगर आप मन से वृंदावन पहुंच गए तो समझ लो संपूर्ण वृंदावन यात्रा का फल आपको यहीं बैठे मिलेगा। मन चले वृंदावन धाम। क्या करोगे वृंदावन जा करके? क्या करोगे? कोई कहता हम वृंदावन जाएंगे और लस्सी पियेंगे, कोई कहता है वो वहां महाराज पेड़े बड़े मीठे मिलते हैं, कोई कहता है वहां जाकर के महाराज वो चाट बड़ी फेमस है वहां की है। ये चाट पकौड़ी तो बात की बात है, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन जाओ, वृंदावन कोई भी इधर उधर की बातें मत करना कभी वृंदावन जाकर के। वृंदावन अगर जाओ तो 24 घंटे जब तक रहो राधे राधे कहते रहो। राधा रानी तभी कृपा करेगी और तभी कल्याण होगा। चलिए मन से वृंदावन चलते, बोले वृंदावन धाम की। जहाँ पर भर रही पानी, जहाँ पर
राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में जमुना की धारा, वृंदावन में जमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा, निर्मल शीतल बहती है 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 धारा। यहाँ मुक्ति है, यहाँ मुक्ति है, यहाँ मुक्ति है, चारों धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे बोले राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम को वास बलो, जहाँ पास बहे जमुना पर रानी, जा जन नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन कह रजधानी। चारों ही वेद बखानी करे, संत मुनि जिनके मन मानी। जमुना जमदूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। ऐसा दिव्य वृंदावन धाम, जहां पर पहुंच करके सर्वप्रथम मेरे प्रभु गौपाल बने, वत्सपाल बने, वकासुर दैत्य का संहार किया, वत्सासुर दैत्य का संहार किया, अघासुर दैत्य का संहार किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा नारायण है जिसकी हमने गर्भस्तुति की थी। सत्यव्रतम सत्य परमं सत्यम सत्य से योनिम निहितिं च सत्ये सत्य समृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अरे इसके अंदर कोई लक्षण है ही नहीं नारायण का। भोजन मौन होकर के करना चाहिए, बोले जा रहा है, भोजन किए जा रहा है। झूठा न खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए, झूठा खा भी रहा, खिला भी रहा। हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए, इसे हाथ पैर भी नहीं धोया। विभरत वेणम जटरपटे श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे बाणे मिषण कवले तत्फलान्यामुलीसु तिष्ठन् मध्ये सुवर्धे हास्यन् नर्म भीस्वे स्वर्गे लोके विशुद्धुजे यज्ञ मुखबालके। पीतांबरी पहनी हुई है, कमर में फेटा कसा हुआ है, बंसी लगी पड़ी है, वेत्र सिंगी बाजा लगा पड़ा है, और छड़ी लगी पड़ी है। रुआ में बाणे मिश्रण कवले तत्फलान्यामुलीसु, आम का, मिर्ची का, टिड्डी का 4 उंगलियों में दबा हुआ दधी भात मिश्रित कवल है, और हास्य भी से जोर जोर से हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बछड़ों का अपहरण किया। कन्हैया बछड़ों को ढूंढने के लिए गो बालकों का भी हरण कर दिया। कन्हैया ने देखा यहाँ गो बालक नहीं, यहाँ बछड़े नहीं, ये सब किसने क्या ध्यान किया हो, ये ब्रह्मा बाबा का काम है। कन्हैया ने अपने शरीर से गो बालक
बछड़े प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक से देखा वही गोप बालक बछड़े मेरे पास, वही कन्हैया के पास। ब्रह्मा जी का सारा मोह टूट गया। जिसे मैं साधारण समझ रहा था वो साधारण नहीं है, साक्षात नारायण ही पर ब्रह्म ही आज पृथ्वी पर आया है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। गोप बालक बछड़ों को लेकर के वापस आए। जाने में और आने में पूरा 1 वर्ष लग गया। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है यहाँ पर कन्हैया से, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नौमी जड़े प्रभु कुसे तबड़गंबराय गुंजावतंस परिविच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्री मृदपदे पशुपांकजाय। प्रभु मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ। आज आपने मेरी पशुओं जैसी बुद्धि को निर्मल कर दिया। मैं आपको नहीं समझ पा रहा था, नहीं पहचान पा रहा था, क्षमा मांगी। कन्हैया ने अपने शरीर से जो गोप बालक बछड़े प्रकट किए थे अपने शरीर में भीतर प्रविष्ट करा दिए। असली वाले गोप बालक बछड़ों को लेकर के चल पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि आज मेरे कन्हैया ने जमुना महारानी को देखा कि विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हि नाम विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन् शर्पं तमुद्भवम्। जमुना के भीतर कालिया नाग रहता है जिसके विष से जमुना दूषित हो चुकी है। कोई भी पशु पक्षी उस जल को नहीं पी पाता है, पीते ही मर जाता है। पक्षी अगर जमुना के ऊपर से जा रहा हो तो उसके प्राण ऊपर से निकल जाते हैं और जमुना हृदय में गिर जाता है। इतना विषैला जल हो चुका है। मेरे कन्हैया ने जमुना जी को पवित्र करने की मन में संकल्प लिया और काले देह पर खेलन आयो मेरो प्यारो सो कन्हैया। गेंद खेलने का निर्णय किया और काई की मन गेंद बनाई काए को बल्ला कारे सब की मन गेंद बनाई चंदन को बल्ला। जैसे गेंद में मारी सीधा गेंद जमुना हृदय में चली गई। एक कन्हैया गेंद लेकर कन्हैया ने छलांग लगा दी जमुना हृदय में। और भक्त बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर रखता है कि कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। 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 लेके मुरली हो गाना लेके मुरली। लेके मुरली हो गाना लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूद पड़े बनवारी जल में वाले रोवे सारे। 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 कुछ तो वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे। कुछ तो वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे। जल में कूदो तेरो छलिया लेके मुरली।
मैया यमुना तट पर आई, रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया, मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया। घाटी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। रोती रोती मैया यशोदा आ गई, हे मेरे कन्हैया कहाँ चले गए हो? मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं भी कूद जाती हूँ। और कन्हैया सीधे पाताल लोक में पहुंच गए। कृष्ण गए पाताल लोक वहां नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहां नागिन बैठी पाई। कृष्ण गए पाताल लोक वहां नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहां नागिन बैठी पाई। सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया। गेंद दे तेरी नगनिया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके लेके मुरली, गाना लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कन्हैया सीधा पाताल लोक में पहुंच गए। हे नागिन अपने नाग को जगा। इतनी सुन करके झट से नाग जाग गया और कन्हैया को अपनी पूंछ से लपेट लिया। कन्हैया ने अपना रूप बढ़ाया और तुरंत छोटे हो गए और कालिया नाग के फन पर खुद गए। कालिया नाग के कितने फन है पता आप लोगों को? 100 फन है। जिस भी फन को उठाता है कन्हैया उसी फन पर कूद जाते हैं। रक्त निकल रहा है, कन्हैया जब कूद रहे हैं कभी इधर कभी तो रक्त बंसी बजा रहे हैं। और सूरदास बाबा ने भी बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव रखा है अपना। सूरदास बाबा कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पग पटकत फम 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 फनिन पर बिम 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 बिनति करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सगर गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 किन्हो न जान, धन 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 चरण परत निर्भय भयारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पटकत फम 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 फनिन पर बिम बिम बिनति करत नाग वधुहारी। जब कन्हैया जब कूदते हैं, तांडव नृत्य जब करते हैं महाराज, तो नाग पत्नियां स्तुति करती हैं, छोड़ दो हमारे नाग को। शनकादिक वहां पर आ गए, नारद मुनि वहां पर आ गए, महादेव भगवान शिव आ गए, बम बम बलिहारी 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 कह करके। मैं सोचता था कि मुझे ही नृत्य करना आता है, तांडव नृत्य। बोले बाबा कहते हैं करते ना तांडव नृत्य, मुझे ही आता है, मेरे से बढ़िया नृत्य कर रहे हैं। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम गम मुनि गंधर्व नाचत दे तारी, सब तारी दे दे करके कन्हैया का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। सूरदास प्रभु कह रहे हैं, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 किन्हो न जाने। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता है। धन 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 चरण परत मेरा भय भयारी। भगवान के चरण जब पड़ते हैं कालिया नाग के फन पर, सारे पाप कट जाते
जाते हैं कालियानाग। कालियानाग की पत्नियों ने जब स्तुति की, भगवान नीचे आए, कालियानाग ने कहा प्रभु आपने हमें बनाया, हमें क्रोध दिया, विष दिया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहा रहने के लिए रमण द्वीप तो दे रखा, वहां जाकर के रहो। कहा प्रभु वहां आपके गरुड़ आते हैं, हम सर्पों को खा जाते हैं। यहाँ पर सौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, एक बार गरुड़ आए, मछली खाने लगे। सौबरी मुनि ने श्राप दे दिया, गरुड़ अगर तुम यहाँ आए तो जल करके भस्म हो जाओगे। तो सौबरी मुनि के श्राप के कारण गरुड़ यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम अपने प्राणों को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर छुपे हुए हैं। भगवान ने कहा पहले तुम फालतू थे, अब तुम पालतू बन चुके हो। एक होता है फालतू, एक होता है पालतू। फालतू को हर कोई डंडा मारता है, पालतू को कोई नहीं छेड़ सकता है। कैसे पता चलेगा कि पालतू हो कि फालतू? गले में जो है पट्टा बंधा हो, समझ जाओगे आप ये पालतू है। नहीं बंधा हुआ पट्टा फालतू है। जितना महंगे मालिक का होगा उतना ज्यादा महंगा पट्टा होगा। अब आप और हम का कैसे पता चलेगा कि पालतू है कि फालतू है? गले में तुलसी की माला है। मैं कहीं भी जाता हूँ सब कहते हैं आप वृंदावन से हो क्या? मेरा कैसे पता चला? कंठी देखकर। आप कृष्ण भक्त हो क्या? मैंने कहा कैसे पता चला? कंठी देखकर। किसी गले में रुद्राक्ष की माला होती है, आप तुरंत कह दोगे शिव भक्त है, मतलब शिव का पालतू। कहने का अभिप्राय है यम के दूत उसी को पकड़ते हैं जिसके गले में तुलसी न हो, रुद्राक्ष न हो, माथे पे टीका चंदन न हो। जिसके माथे पे टीका चंदन है, गले में तुलसी है, रुद्राक्ष है, कोई भी अपने इष्ट का चिन्ह जिसके पास है, यम के दूत से नहीं पकड़ते। जाओ अब तुम पालतू हो गए हो, गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यहाँ पर जमुना जी को पवित्र किया है मेरे प्रभु ने। बोले जमुना महारानी की। आगे सुंदर वेणु गीत का भी वर्णन आता है यहाँ पर। और आज सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे मंदे प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजान्या कात्यायन्या जनाव्रतम। मार्गशीर्ष के महीने गोपिकाएं देवी मैया की आराधना उपासना करती हैं कृष्ण को पाने के लिए, व्रत रखती हैं और मंत्र का जाप करती है कि कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद को पशुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद को पशुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाई, नंद का लाला पति रूप में हमें प्राप्त हो जाए, नंद के लाला की प्राप्ति हमें हो जाए। ये गोपिकाएं रोज 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 पूजा करती हैं, रोज प्रार्थना करती हैं नित्य। और आज यहां पर सुखदेव मुनि कहते हैं मेरे कन्हैया ने देखा कि ये गलतियां भी कर रही हैं। गलती क्या कर रही हैं कि जमुना जी में जब नहाने के लिए जाती हैं तो नग्न स्नान करती हैं। अब कन्हैया ने चीर चुराया, कई लोग कहते हैं कन्हैया ने वस्त्र चुराया, चीर चुराया। कन्हैया की अवस्था लगभग 6-7 वर्ष की है। अब ये कलयुगी तो है नहीं, ये हमारा द्वापर युग की बात है। आज वर्तमान समय के बच्चे महाराज बिगड़ गए हैं, वो बात अलग है। आप अपने बचपन को देखिए, जो यहाँ पर 30-40 साल से ऊपर की अवस्था की माताएं बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं। अपने बचपन को याद कीजिए, 10, 11, 12, 15 साल तक आपको कुछ दिन दुनिया का पता नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और आज समय इतना बदल चुका है, माता पिता से बच्चे कह करके जाते हैं ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और गंगा जी के किनारे बैठे होते हैं। कितना समय बदल गया। मैं कल जा रहा था कनखल को, तो मैं देखा बच्चे जो है स्कूल बोल करके महाराज स्कूल के ड्रेस में गंगा जी के किनारे बैठे पड़े। मैंने कहा बताओ कैसा समय आ गया। माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूल गए हुए हैं, ये
ये स्कूल के ड्रेस में बैठे हुए वहां पर। जब मैं जा रहा था सुबह 10 बजे करीब, तब भी वो वहीं पे थे, और मैं 12:30 1 बजे करीब जब वापस आया देखा तो वहीं बैठे पड़े। वो समय बदल रहा है, वो बात अलग है, और जो पहले समय बड़ा जो है पवित्र समय हुआ करता था। तो लोग कहते हैं चीर चुराया, क्यों चुराया कन्हैया ने? क्योंकि ये गोपिकाएं जमुना जी में नग्न स्नान करती थी और राक्षस छुप करके देखते थे। आतताई, दुष्ट, दुराचारी, अधर्मी, विधर्मी देखा करते थे, और देख करके जो सुंदर गोपी होती थी उठा करके ले जाते थे, कंस के पास ले जाते थे, उसके साथ दुराचार करते थे। तो इन गोपिकाओं की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी कन्हैया ने ली, और इन गोपिकाओं को समझाया कि स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो कर्पूर्वीत कुर्वाण पाप कृत भवेत्। कभी भी हो स्नान करते समय, नहाते समय, चलते फिरते समय, सोते जगते समय कभी भी विवस्त्र नहीं रहना है। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। गोपिकाओं को ज्ञान दिया। चीर हरण लीला का दूसरा तात्पर्य है आवरण हरण, माया का हरण। भगवान की लीला में अगर प्रवेश करना है तो माया रूपी चीर हटाना पड़ेगा। मोर तोड़ते माया, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये जीवन से मिटाना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में मेरा तेरा है, राग द्वेष है, तब तक प्रभु नहीं मिल सकते हैं, प्रभु की लीला में प्रवेश नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। माया रूपी घूंघट हटाना पड़ेगा, और प्रभु की कृपा से सबसे पहले प्रभु माया रूपी घूंघट ही हटाते हैं, माया रूपी चीर जुड़ाते हैं। यहाँ पर सुखदेव मुनि कहते हैं कि आज सायंकाल मेरे कन्हैया जब घर आए, घर पर देखा कि मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, नंदरानी यशोदा, मैया यशोदा। कन्हैया ने पूछा कि काई बात की तैयारी हो रही है? तो कन्हैया जय जय होगी, जय जय। ये जय जय किसकी होगी? काई बात की जय जय होगी? मैया ने कहा कन्हैया ज्यादा बातें मत बना, अपने बाबा से पूछ ये जय जय काहे की होगी। कन्हैया रोते रोते अपने बाबा के पास आए, नंद बाबा के पास आए। बाबा, ये जय जय किस बात की? बाबा ने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन किया करते हैं, और इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारी चल रही है। इंद्र पूजन की तैयारी चल रही है। अच्छा, इंद्र के पूजन की तैयारी चल रही है। पूजन को पकवान बनावे और ब्रजवासिन लख रहे हैं। देख उछाह गोपाल ही पूछत, देव बता झट बात सही है। कौन ही उत्सव है ब्रज में अति आनंद छाए रहो हिमाही। पूजन इंद्र प्रथा ब्रज में चली आवत नंद बुझाए कहाई। जब कन्हैया ने पूछा तो नंद बाबा ने कहा इंद्र पूजन की प्रथा चली आ रही है, हम इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछ लिया बाबा से, क्या पूछा? क्यों तुम इंद्र पूजत हो, गिरिराज ही पूजन क्यों न करो जी। और गोधन गोपन पालक जे, जग जानत ध्यान ही क्यों न धरो ही। और छाड़ी सुरेश ही आज ही दे गिरी, देवई सेवक साज सजोरी। और नंदन सीख ऊंची सबको, पर इंद्र कोप को नंद डरो जी। कन्हैया ने कहा कि भैया इंद्र करता क्या है? नंद बाबा ने कहा कि बरसात करता है। क्या होता है? कहा बरसात होती है तो घास उगती है, उसको गैया खाती है, दूध दही माखन बेचते हैं, हम परिवार का भरण पोषण करते हैं। कहा इंद्र को कभी देखा है क्या? क्या देखा तो नहीं है। का जिसको देखा नहीं उसको पूजने से क्या लाभ? प्रत्यक्ष देव है हमारे गोवर्धन देव, हमें गोवर्धन देव का पूजन करना चाहिए। परंतु नंद बाबा डर जाते हैं इंद्र के क्रोध से। नीक कही तुम तात पे इंद्र कोप की हो जल नाही परो। और वृक्ष लता सब सूख जले, ब्रज जीव हो बिन मौत मरे हो। और राय पुरंदर सोज उठने, जब काज पड़े तब कौन
छोड़ करके गोवर्धन का पूजन कर दिया तेरे कहने पर, तो इंद्र अगर क्रोधित हो गया और बरसात नहीं किया तो पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे। और पेड़ पौधे जब सूख गए, हरियाली जब नहीं रहेगी तो अकाल पड़ जाएगा, और अकाल अगर पड़ गया तो फिर हमारा क्या होगा। कन्हैया कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटे एक कुर्सी ले आना पीछे से। समस्त वसंत विहार वासियों की तरफ से, समस्त भगवत प्रेमियों की तरफ से हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे परम स्नेही भगवत प्रेमी कृष्ण प्रेमी हमारे डॉक्टर विशाल गर्ग जी, कोई परिचय के मोहताज नहीं है विशाल जी। बच्चा बच्चा हमारे विशाल जी को जानता है, पूरा हरिद्वार जानता है। विशाल ऑप्टिकल्स के द्वारा आप सभी पहचानते हो, और समाज सेवियों में सबसे आगे रहते हैं। पूरा कोरोना काल में विशाल जी बढ़ चढ़ करके आगे रहे। माता जी घबराती रही कि बेटा जो है बहुत कोरोना चल रहा है, परंतु विशाल जी अपनी माता को ही साथ में लेकर के, पूरे परिवार को साथ में लेकर के आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। और हमेशा कभी भी किसी के पास कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी आवश्यकता हो तो विशाल जी हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे विशाल गर्ग जी, मैंने परसों एक फोन किया था, मैंने कहा कथा चल रही है, आप आओ जाओ, भागवत जी का आशीर्वाद ले लो। का गुरु जी मैं जरूर आऊंगा जैसे समय लगेगा। तो जोरदार तालियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लाल ही बात सुहाए गई, और सोच विचार सबे विसराए, और पूजन है गिरिराज ही को, नर नारी सबे सुन के हर्षाए। और गायन टोल रमाए लगे, और कुंजन मोरन सोर सुहाए। और मानस गंगा नहाए सहाय, और बाल ही चंदन खोर लगाए। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र को छोड़ो, मेरे गोवर्धन का पूजन करो। अब देखिए राजहट, बालहट, और तीसरा हट कौन सा है, बोलो जोर से। माताओं का हट। माताएं जब घर में जिद करके कुछ बैठ जाएं, नया साड़ी सूट देख लिया, और जब तक वो मिला नहीं तब तक महाराज भोजन का स्वाद चला जाता है, और जैसे ही वो मिल गया तो स्वाद दुगना तिगना चौगना हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? माताओं का हट होता है। घर में ये चीज आनी है तो आनी है, चाहे कहीं से मिल गया हो। ऐसे ही महाराज राजहट, जीतना है तो जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ऐसे ही बालहट, बच्चे जब आपके साथ जाते हैं दुकान में और कोई चीज पसंद आ जाए और मैया बाबा कहें कि बाद में दिलवा दूंगा, तो हमारा दुकान में ही महाराज लोट पोट हो जाते हैं, बेइज्जती करवा देते हैं। जब तक दिलवाओ नहीं तो उठते नहीं है। चाहिए तो चाहिए, बालहट है। अब कन्हैया ने हट कर दिया कि मेरे गोवर्धन देव का पूजन करो। कन्हैया कैसे करना है पूजन, तो मैं बताता हूं ना। सब के सब अपने अपने घरों में पकवान बनाओ, और सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों में पकवान बनाने शुरू कर दिए, और बैलगाड़ियों पर सजा करके सब गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। और गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे का कन्हैया कैसे पूजन करना है, का सबसे पहले तो गंगा जल से स्नान कराना है। का गंगा जी तो हरिद्वार में है, एक दो लोटा से तो काम चलेगा नहीं। 7 कोस का गोवर्धन है, 21 किलोमीटर का है पूरा का पूरा। एक दो लोटा से तो एक बाल भी गीला नहीं होगा इसका। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, गंगा मैया का ध्यान करो। और सभी ने हाथ जोड़ करके मां गंगा का आह्वान किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च दधासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणां, भावानुसारेण सदा नराणां। और यहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगे मैया की। मानसी गंगा
गए हो आप लोग वृंदावन, गोवर्धन गए हो आप लोग? कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करो। मानसी गंगा में स्नान किया कि नहीं किया? छीटा ही दिया, बिना मैया करी छीटा ही दिया केवल। मानसी गंगा में स्नान करो, राधा कुंड में स्नान करो। राधा कुंड वाली मैया हमारी बैठी हुई ब्रजवासी मैया पीछे है। राधा कुंड में, श्याम कुंड में, उद्धव कुंड, नारद कुंड, कुसुम सरोवर, तभी जाकर के जो है वृंदावन जाना सार्थक है। जमुना महारानी डुबकी लगानी चाहिए, स्नान करना चाहिए। कृष्ण को अगर पाना है तो जाओ तो महाराज इन कुंडन में आचमन के साथ साथ स्नान भी करना है। मानसी गंगा मेरे कन्हैया ने अपने मन से प्रकट की है। 3 गंगाएं हैं, एक है विष्णुपदी गंगा, एक है विष्णुमुखी गंगा और एक है मानसी गंगा। विष्णुपदी गंगा कौन है? विष्णुपदी भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली है। विष्णुमुखी गंगा कौन है? ये भागवती गंगा, ज्ञान गंगा। और मानसी गंगा कहां है? गोवर्धन में है, कन्हैया के मन से निकल करके आई है। सभी ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कार्तिक में गंगा स्नान का बड़ा लाभ है। कौन कौन गंगा स्नान किया है कार्तिक में? ए माताएं घबरा रही, आप नहीं उठा रही, कुछ तो नहीं किए हो। अरे आप यहाँ पर स्नान ही तो कर रहे हो, ये भी तो गंगा स्नान है आपका। वो विष्णुपदी गंगा है तो विष्णुमुखी गंगा है, ज्ञान गंगा है। आप ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हो। आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? वो गंगा तो केवल तन के पाप धोती है, ये मन के और धन के पाप। मन तन को भी पवित्र करती है, मन को भी पवित्र करती है। और आप यहाँ पर कुछ भी सेवा कर दो तो धन भी पवित्र हो जाता है। और कार्तिक के महीने में आप यहाँ पर डुबकी लगा रहे हो। चातुर्मास में आप यहाँ पर डुबकी लगा रहे हो इस भागवती ज्ञान गंगा में। आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। आप बड़ भागी हो, आप सभी के समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप बड़ भागी हो। सबने स्नान किया और जो पकवान था वो गोवर्धन के सामने रख दिया और पूजन की तैयारी हो गई। और सभी ने मिलकर के गोवर्धन देव का पूजन किया। अर्घ्य से, पाद्य से, गंध से, अक्षत से पूजन किया। और पूजन के बाद सभी ने भोग लगाया, द्रव्य दक्षिणा समर्पित की। और जैसे भोले बाबा सबसे पहले आ गया। और भोले बाबा को क्या प्रिय लगता है बोलो? और वही प्रिय भांग की जलेबी, भांग की बर्फी। आप भी गोवर्धन परिक्रमा करो, बरसाने की परिक्रमा करो, राधाष्टमी इत्यादि पे तो महाराज वो भांग की जो है आइसक्रीम भी बिकती है कभी कभी। और कोई धोखे से खा जाए तो महाराज भूख जागृत हो जाती है। और जब भांग की महाराज जलेबी बर्फी जब गोवर्धन देव ने खाई तो प्रकट होकर के लाओ ब्रजवासियों को, भूख जागृत हो गई। मांग मांग करके सारे पात्र खाली होने लगे। मैया यशोदा कहती है कितने दिन को भूखो है, ये हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा नहीं। अरे ब्रजवासियों घबराओ नहीं, जितना लेता है 10 गुना देता है, ये कुछ नहीं रखता अपने पास, सब लौटा देता है। अच्छा कन्हैया ये तेरे जैसा क्यों दिख रहा है? तेरे में इसमें अंतर नहीं। अरे मैया क्या बताऊं, जिस गैया का दूध मैं पीता हूं उसी का इसको पिलाई आता है। ओहो दारी के सभी कहूं गैया दूध कम दे क्यों देवे? मैया बड़ी बुरी बात हो गई। महाराज सभी ने गोवर्धन देव का पूजन किया और देखा तो महाराज ध्यान किया तो लबालब महाराज पात्र बड़े बड़े सब ने उस प्रसादी को पाया। और सब ने गोवर्धन देव की परिक्रमा की। पूरी चुन चुन छने, कचोरी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार, केसरिया सुकर, हलवा मोहन थार
खीर मोहन खीर सा और गोर में खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है मोहन थार मेवा मठरी मनसुख पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है भुजिया नमकीन सेब बढ़िया शक्कर फरारे व्यंजन सब सुंदर बने दाल भात रोटी मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज भोग में सजाई है और उस भोग उस प्रसादी को सभी ने पाया है और सभी ने गोवर्धन देव की परिक्रमा की। मैं आप सभी को गिरिराज महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कल यहाँ पर रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव होगा, उससे पहले बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होंगी और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर विशाल गर्ग हैं और डॉक्टर साहब हैं, समाज सेवी हैं, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर उपस्थित भक्तों को भी प्रेरित करें। आपके द्वारा भागवत कथा का भी आयोजन हुआ था, हमें सौभाग्य मिला था और बहुत सुंदर जो है उद्बोधन आप करते हैं, बहुत सुंदर। आप डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी और बड़े विद्वान भी हैं। तो एक माइक सोनो दे दियो जरा, दो शब्दों में, क्योंकि जहां भी कथा होती है तो मैं डॉक्टर साहब का उद्बोधन जरूर करवाता हूँ। बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं, बहुत अच्छे संदेश आप दिया करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही कि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मेरे बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय, इन्होंने तो बहुत ज्यादा मेरी तारीफ कर दी, इस तारीफ के काबिल नहीं हूं मैं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव की बहुत सारी कथाएं मैं लगातार इनकी कथाओं में जाता भी हूं। और देखिए एक बहुत पुराना दोहा है, गुरु गोविंद दो मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। तो बिना गुरु के गोविंद का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जहाँ पे शास्त्री जी भगवताचार्य और बहुत ही विद्वान हैं, इनके मुखमंडल से जो कथा, जो कहते हैं कि कथा की एक धारा जो बहती है, उससे सभी लोगों को बहुत ज्यादा आनंद भी आता है और सभी लोग भाव विभोर हो जाते हैं। मैं भी लगातार जाता भी हूँ, सुनता भी हूँ। और कोरोना काल चल रहा था, 2 साल हमारे सभी के बहुत दूर दूर बीते हैं। सभी लोग एक दूसरे से, सबने दूरियां बनाई, अड़ोस पड़ोस वाले भी एक दूसरे से नहीं मिले। भगवान ऐसा काल फिर ना लेके आए और हम सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग भगवान की शरण में रहें, कथाएं अच्छे अच्छे गा रहे। देखिए मुझे आज भी याद है कि जब पहले कोरोना आया था, उसके बाद जब दूसरा कोरोना काल आया तो कुंभ था हमारे यहाँ पे और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कुंभ के अंदर बहुत सारे अखाड़ों की जो कहते हैं कि जुलूस जल से निकले। और उसके बाद तुरंत 12-13 अप्रैल के करीब एक कथा चल रही थी अवधूत मंडल में, वहीं से थोड़ा सुबुगाहट शुरू हुई, कोरोना एकदम बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे मेरे देखते देखते फिर तो पूरा अप्रैल और मई जो हालात हुए हैं कि लोगों के लिए बेड, रात रात भर जाके लोगों के लिए बेड, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल्स का इंतजाम करते रहे हम लोग। और मई के बाद थोड़ा शांति बढ़ी और धीरे धीरे, और इसका कारण है वैक्सीनेशन जो हम हमारे लोगों के यहाँ हुई है। अब रशिया में और जर्मनी में फिर से थोड़ा सा कोरोना की सुबुगाहट बढ़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा है, रशिया में सिर्फ 30% लोगों ने वैक्सीनेशन ली है, जर्मनी में भी बहुत कम वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन हमारे यहाँ 100 करोड़ लोग कम से कम वैक्सीनेट, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं। भगवान से बस यही दुआ है, गुरु चरणों में यही दुआ है कि आने वाले समय में ये बीमारी बिल्कुल भी ना आए। बहुत खतरनाक बीमारी है, सब तरह से, व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, हर दृष्टि से और हर वर्ग को इससे नुकसान पहुंचाया है। और गुरु जी के मुखमंडल से कथा बहती है और सभी जो भक्त लोग हैं यहाँ पे लगातार उसका सेवन कर रहे हैं आप सभी लोग। और मैं कह रहा था कि कलयुग में खाली नाम लेने से, पुराने जमाने में द्वापर युग और त्रेता युग में जो है ऋषि मुनि जो है लाखों वर्ष की तपस्याएं किया करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी। और कलयुग में तो हम ये कहते हैं कि आप खाली भगवान का नाम ले लेंगे मुखमंडल से तो ही आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हम गुरु जी के चरणों में हैं और लगातार आप लोग सभी कथा का सेवन कर रहे हैं, लगातार आए और भगवत कथा का पान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस सभी को, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर हमारे विशाल गर्ग जी।
किसी की भी कोई भी समस्या हो तो हमारे विशाल जी को आप याद कर सकते हैं। सामाजिक कोई भी दिक्कत हो, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए हमारे आशीष के साथ गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं और नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए गोवर्धन